नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपका राज्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बात करेंगे खबरों की। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। बता दें आपको, घाटमपुर विधायक सरोज कुरेल जो हैं, उन्होंने कुशमांडा माता दरबार परिसर में पौधारोपण किया है, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि केवल पेड़ लगाना ही नहीं बल्कि उनकी देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है। विधायक ने यह भी कहा कि वृक्ष हमें ऑक्सीजन, फल और स्वच्छ वातावरण देते हैं, इसलिए सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। साथ ही उन्होंने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने और पर्यावरण बचाने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने की भी अपील की। दिवस में घाटमपुर क्षेत्र में भारी संख्या में वृक्षारोपण हुआ है। हमारे बीच में घाटमपुर की विधायिका सरोज कुरेल जी हैं और इनसे भी जानते हैं किस तरीके पर्यावरण को बचाया जा रहा है। आज वृक्षारोपण हुआ है जी। मैं सभी को सबसे पहले प्रणाम करती हूँ। और आज जिस तरह से 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और हर जगह वृक्षारोपण हो रहा है। उनको बचाने के लिए जो एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है, हमारे सरकार ने हर जगह पूरे भारतवर्ष में हर जगह ये जो है विश्व ही सब जगह पर आज वृक्षारोपण हो रहा है, ताकि जो पर्यावरण शुद्ध रहे और आपको जो वायु हवा मिलती है वो शुद्ध हो। क्योंकि वृक्षों से आपका जल भी संचय होता है और आपको जो है हर चीज में ये मतलब वृक्ष आपके लिए बहुत ही मित्रवयी पूरे जीवन भर रहते हैं। और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस भी है, उसके अवसर पे भी मैं पूरे प्रदेश को, सभी लोगों को, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। ललितपुर में तेंदूपत्ता खरीद और संग्रहण को लेकर बड़े घोटाले के आरोप सामने आए हैं। वन निगम जो है, उसके कर्मचारी और ठेकेदारों की कथित मिलीभगत से निगम को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि सैपुरा जो खालसा क्षेत्र है, उसमें फंड खुले बिना ही दूसरे क्षेत्र का तेंदूपत्ता वहां का दिखाकर गोदामों में भेजा गया। फंड जो मुखिया है और साथ ही ग्रामीण है, उन्हें फर्जी रवन्ना तैयार किया। कम दर पर पत्नी खरीद जो है उसको दिखाने पत्ती खरीद का आरोप लगाया गया। वहीं एसएमएस स्केलर रुद्र सिंह तोमर पर अभद्रता और धमकी देने वाले के भी आरोप लगे हैं। मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई। थोड़ी है, फल नहीं लगा। हाँ, क्योंकि कोई अधिकारी नहीं आया, इसलिए यहाँ से पत्ती नहीं जा पाई। हाँ, नहीं जा नहीं पाई, आई नहीं है कोई, तो क्या करे। आज भी रखी है पत्ती, आज भी पत्ती रखी है, तोड़ी है मजदूरों ने, वो घर घर में पड़ी है। कहीं फल लगानी है, कोई अधिकारी आया नहीं, कोई कागज पत्र मुझे दिया नहीं। लगभग कितनी पत्ती तोड़ी जाती थी यहाँ से? अरे यहाँ तो कम से कम, अब पिछले रिकॉर्ड बताएं तो 3-3 लाख तोड़ी जाती, लेकिन 50-60 हजार 1 लाख गड्डी आज भी हो सकती, आज भी हो सकती थी। सर बनने का मन कोई सूच नहीं दी। अच्छा, यहाँ तो बहुत अच्छी पत्ती निकलती अच्छी पत्ती, सब 1 नंबर पत्ती देते थे। हम लोग 35 साल से हमें लगातार पत्ती तोड़वाते। आपने तोड़वाई है? 35 साल लगातार। अच्छा, यहाँ लगभग कितने लोग पत्ती तोड़ते होंगे? लगभग पत्ती तोड़े सब 40-45 साल। और उससे लाभ आमदनी भी होती होगी? और सर आमदनी मजदूरी के आमदनी होती। तो अब इस आमदनी से वंचित रहे इस बार यहाँ के मजदूर जो हैं? हाँ, इस आमदनी से वंचित रहे। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां युवती को बचाने और जबरन शादी कराने की जो साजिश है उसका सनसनीखेज मामला आया है। गोरखपुर में मजदूरी करने वाले सोनभद्र निवासी पूजा को एक महिला घुमाने के बहाने शाहजहांपुर ले गई, जहां उसे बेचने की कोशिश की गई, योजना बनाई गई। आरोप है कि युवती को फर्रुखाबाद के राजेपुर क्षेत्र में जबरन शादी कराने के लिए लाया गया था। इसी दौरान पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। युवती मौके से भागकर पुलिस के पास पहुंच गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 52,000 रुपए बरामद किए। मामले की अभी जांच जारी है। देखिए, एक जो है अभियोग पंजीकृत हुआ था थाना राजेपुरा क्षेत्र में, जिसमें जो दिनांक 30 मई 26 को एक सूचना मिली थी कि चौराहे पर किसी तरीके का झगड़ा हो रहा है। इस पर जब सूचना पर थाना मौके पर गए और मौके पर जब वहाँ पे पूछताछ हुई तो इसमें ये पता चला कि एक पीड़िता है और जो है वो गोरखपुर में अपने दीदी के साथ रहती थी। तो वहीं पर जो है उसकी मुलाकात एक महिला से हुई और वो महिला जो है उसको यहाँ पर लेकर आई और उसकी यहाँ पर शादी की बात करने लगी। तो इस प्रकार में जब उसको पता चला कि मेरी यहाँ शादी की जा रही है, तो इसमें जो अन्य भी लोग थे शामिल, वो सभी लोग यहाँ पर, कुछ लोग उसमें से मौजूद थे। तो जब इस प्रकार की बात आई तो वो किसी तरीके से जो है थाने पर, जब ये झगड़ा हुआ, जब सूचना मिली तब उसने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें अभियोग
जो है तत्काल थाना पुलिस द्वारा पंजीकृत किया गया और इसमें जो है अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की गई। और औरैया की बात करेंगे। दौरे पर प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री राकेश कुमार ठाकुर गुरुजी ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि जनता से जुड़े काम जो है उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिला प्रशासनिक समन्वय समिति और कठोर कमेटी जो कोर कमेटी है उसकी बैठक में उन्होंने विकास योजना और साथ ही जन कल्याणकारी जो कार्यक्रम है उनकी समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए और जो शिकायतें हैं और उनको समयबद्ध उनका निस्तारण सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता, साथ ही जवाबदेही पर विशेष जोर दिया और चेतावनी भी दी कि अनियमितता अगर पाई जाती है उस पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिसे कानून निकाले पूरे पर्दे से कानून जो माननीय योगी महाराज के नेतृत्व में जब से सरकार आई है 9 साल पूरे हुए, कानून के बारे में बताने नहीं, लोग उत्तर प्रदेश से कानून बजाय और दूसरे प्रदेश के लोग इस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि जब से माननीय हमारे जी आए तब से कानून व्यवस्था भी है, भ्रष्टाचार भी है, सब जो बिल्कुल मुक्त है। ऐसा है एक आधा कोई होता है तो वो भी सामने आपके सामने दिखाई भी पड़ता है, 24 घंटे भी नहीं लगते, उसका भी सफाया भी करता है। कानपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने प्रेस वार्ता की है। वर्ष भर चलने वाले अपने कार्यक्रमों और अभियान हैं उनकी जानकारी सभी को दी। एबीवीपी के कानपुर प्रांत मंत्री दिनेश कुमार ने इसको लेकर कहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद जो है उसकी बैठक के बाद शैक्षिक सुधार, महिला सुरक्षा, शहरी माओवाद और साथ ही वैश्विक परिदृश्य जैसे जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ ही वंदे मातरम के 150 साल, संत रविदास जयंती के 650 साल, साथ ही गुरु तेग बहादुर बलिदान के 350 वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय छात्र जीवन दर्शन अभियान के 60 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं युवाओं के बीच स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम अभियान भी पूरे साल जो है वो चलाया जाएगा। अपनी उड़ीसा में 29, 30, 31 ऐसे 3 दिन की बैठक भुवनेश्वर में संपन्न हुई, जहां पर ऐसे 4 प्रस्ताव लाए गए हैं। 4 प्रस्तावों में जो भी शैक्षणिक वातावरण हम देख रहे हैं तो उसको लेकर के अपना एक प्रस्ताव शैक्षणिक सुधारों के परिणामकारी सुधारों को बनाने के लिए एक धरातल पर उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो, तो उसको लेकर के हमारा एक पहला प्रस्ताव आया है। दूसरा प्रस्ताव हमारा सशस्त्र माओवाद के समाप्ति काल में शहरी माओवाद एक गंभीर चुनौती, ऐसा दूसरा प्रस्ताव हमारा है। तीसरा संगठित आपराधिक और जिहादी मानसिकता से महिलाओं के शोषण तथा मतांतरण पर लगाम लगे, ऐसे करते हुए हमारे 4 प्रस्ताव आए हुए हैं। तो हमारी बैठक प्रतिवर्ष होती है, तो इस बार की बैठक में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो उसको लेकर के वर्ष भर हमारे अभियान चलने वाले हैं। और स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम विद्यार्थी परिषद ने एक इनिशिएटिव लिया और उसको लेकर के भी हम इस बार वर्ष भर कार्यक्रम करने वाले हैं। जो आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने पुलिस लाइन स्थित पुलिस ग्राउंड में पौधा लगाया, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर संयुक्त पुलिस आयुक्त जो है विपिन कुमार ताड़ा ने ये कहा है कि कमिश्नरेट के सभी थाने हैं, चौकियां हैं, साथ ही कार्यालय और आवासीय परिवार जो सभी परिसर है उसमें वृक्षारोपण किया जा रहा है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से पौधा लगाकर उनकी देखभाल करने को भी कहा ताकि पर्यावरण संतुलित रहे, साथ ही आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सके। आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम की यहाँ पर आयोजन किया गया पुलिस लाइन में, जिसमें कि आदरणीय पुलिस कमिश्नर महोदय द्वारा वृक्षारोपण कर इसका शुभारंभ किया गया है। और इसी के क्रम में जनपद में अलग अलग जगहों पर पुलिस की जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी मकान हैं, आवास हैं, उनके आसपास खाली पड़ी जगहों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। और ये एक संदेश देने का प्रयास है कि जो प्रकृति है और जो वृक्ष हैं उनको हमें बचाना चाहिए। खासकर बदलते मौसम के लिए ये भारतीय परिस्थितियों के बहुत ही अनुकूल है कि हम ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे कि पशु, पक्षी और मनुष्य तीनों को ही इसका लाभ मिले। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कानपुर के चुन्नीगंज क्षेत्र में मधुर फाउंडेशन, केटीएल टीवीएस वर्कशॉप और औरा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं परामर्श शिविर का आयोजन हुआ है। स्वर्गीय मधुर अग्रवाल की स्मृति को समर्पित इस शिविर में 150 से ज्यादा लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में मधुमेह, साथ ही रक्तचाप, नेत्र परीक्षण और साथ ही चिकित्सकीय परामर्श, पोषण और आहार संबंधी सलाह के साथ निःशुल्क दवा वितरण भी किया गया।
इस अवसर पर विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता, जन कल्याण और साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए प्रकृति का सम्मान, स्वस्थ रहे इंसान का संकल्प भी दोहराया गया। ये आज पर्यावरण दिवस भी है और मधुर फाउंडेशन की तरफ से मैं आज ये क्या नाम है फ्री कैंप करवा रही हूँ। क्या क्या जांच होगी? यहाँ पे शुगर और जनरल होल बॉडी। कितने लोग जांच कराने के? मेरा है 100 से लेके 150 तक का है कि मेरा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता को? लोगों को, जनता को मैं ये देना चाहूँगी कि जहाँ लोग वाकई में गरीबी और बीमारी फैल रही है, हम चाहेंगे कि हम लोग जैसे लोग आगे बढ़ के उन लोग को सुविधा दें। जैसे कि इतनी इतनी बीमारियां और ना आगे फैले, उन लोग को मेडिसिन पहुंच जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें, ललितपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष हरदयाल सिंह राज के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश के कई जिलों में लंबे समय तक अघोषित बिजली कटौती हो रही है, जिससे आम जनता, किसान, व्यापारी परेशान है। आम आदमी पार्टी ने महंगी बिजली दर, साथ ही स्मार्ट मीटर से बड़े बिजली के बिल, साथ ही फर्जी बिलिंग की शिकायतों को भी उठाया। साथ ही बिजली व्यवस्था सुधार करने और साथ ही उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश प्रभारी माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के आह्वान पर जो उत्तर प्रदेश में अघोषित बिजली की कटौती हो रही है उसको बंद किया जाए और जो बिना किसी उसके 10% जो विद्युत बिल पर बढ़ाया गया है वो वापस लिया जाए और जो भी स्मार्ट मीटर के पहले हम लोगों ने दिया था स्मार्ट मीटर बंद किए जाए, उनके जगह अन्य मीटर जो है सामान्य मीटर लगाया जाए। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के द्वारा संपूर्ण 75 जिलों में बिजली विभाग की तानाशाही के खिलाफ हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। आपको हम बता दें कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे आम जनता तो परेशान है ही, साथ साथ में जो उद्योग चल रहे हैं वो भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं। शिफ्टों में उद्योग चलाना पड़ रहा है, एक टाइम चल रहा है, जिससे हमारे मजदूर लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम लोगों ने एक आंदोलन किया था, तो यह किया था कि जो स्मार्ट मीटर है उसको पूर्णता से हटा दिया जाए, लेकिन सरकार ने क्या किया, जो प्रीपेड था उसको फिर पोस्टपेड कर दिया। लेकिन अभी भी हम लोग उसी मांग पर डटे हुए हैं कि स्मार्ट मीटर जो है पूर्णता से हटना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत चल रहा है। और मथुरा के कोसी कला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सुरवारी से एक रूह कपा देने वाला मामला सामने आया। एक 30 वर्षीय युवक ने मर्यादा और इंसानियत को ताक करते रहते हुए लगभग 7 से 8 वर्षीय मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीणों में भारी गुस्सा है, आक्रोश है। प्राप्त जानकारी के माने तो घटना बीती रात की है, जहां पर 7 से 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची अपने घर में अपनी मां के साथ सो रही थी। तभी गांव का ही रहने वाला 30 वर्षीय आरोपी युवक बदनीयत से उसके घर पर धमक पड़ा। पीड़ित परिजन लहूलुहान हालत में बालिका को लेकर तुरंत थाने पहुंचे और फिर पुलिस को लिखित तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस की टीम में आरोपी की सरगर्मी से तलाश नजर आई। साथ ही पुलिस प्रशासन का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। क्या हुआ? हम दोनों माँ बेटी एक घर सो रहे थे और जंगला को तोड़ के राहुल नाम का लड़का गाँव का लड़की को उठा ले गए हमारी को, हम ढूंढ रहे थे, हमें मिली नहीं। फिर हम रेठन में गए, वहाँ पर ही पाई, उसके साथ गलत काम किया। तो मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं तो सुबह में आया, मुझे बताई बालकों ने मेरे लाली के ऐसा घटना हो गई है, तो तुरंत में आया था और कैसे हुई, क्या हुआ? वो गांव का लड़का था, पता नहीं था और ये ऐसा कांड हो गया। अब आप थाने पे आए? थाने पे आए जी, हमें यूँ ही इंसाफ चाहिए जी। थाना कोसी के गांव सुरवारी में एक छोटी बच्ची के साथ गलत कार्य किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसके तत्काल इलाका पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया है तथा इसमें थाना कोसी पुलिस के द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है तथा इसमें जो आरोपी है उसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। बता दें आपको मथुरा से अगली खबर है, जहां थाना हाईवे क्षेत्र स्थित सूर्यनगर कॉलोनी में पारिवारिक विवाद ने दर्दनाक मोड़ ले लिया।
गुरुवार देर रात पति पत्नी के बीच हुए विवाद के दौरान दोनों ने कथित तौर पर एक दूसरे पर गोली चला दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक कलह से जुड़ा माना जा रहा है, जबकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की गहन जांच में जुटी है। गोली चलने की घटना प्रकाश में आई, जिसमें तत्काल पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची है और जो प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है, पूखन जो महिला है और मिथुन ये लड़का है, ये झांसी के दतिया के रहने वाले हैं और इनके बीच वैवाहिक संबंध 4 से 5 साल पहले हुआ था। इनके भाई का भी एक फ़ोन आया था मृतक के मोबाइल पे, तो उसके द्वारा बताया गया है कि 4 से 5 साल पहले इनकी शादी हुई थी और इनके बीच में कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था और यहाँ पे आज ही ये मिथुन आया था और इसने एकाएक यहाँ पे गोली चलाई है। पहले अपनी तथाकथित महिला अपने कहते हैं पत्नी को गोली मारी है और फिर अपने सिर में भी गोली मार ली है। अब इसमें ये जांच की जा रही है कि इनके बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के कारण जो घटना हुई है, इसमें फर्स्ट ऑफ आर्म कहते हैं फायर आर्म इंजरी दिखाई दे रही है और पीएम की कार्रवाई की जा रही है। और चंदौली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें 61 रुपए मूल्य की लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी बियर से लदा एक ट्रक पकड़ लिया है। पुलिस ने मौके से राजस्थान के 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी की माने तो ट्रक में 1210 पेटी यानी 14,520 लीटर पंजाब निर्मित अंग्रेजी बियर को भूसी की आड़ में छिपाकर बिहार के औरंगाबाद ले जाया जा रहा था। बरामद खेप पे कुल 29,040 बियर कैन शामिल हैं। चौकी नवीन मंडी के सामने हाईवे पर चंदौली पुलिस साथ ही स्वाट और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है, ट्रक को पकड़ा है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और साथ ही तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी हुई। चंदौली पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। पंजाब से लेते हुए एक ट्रक जिसमें कुल 1210 पेटी अवैध अंग्रेजी बियर, कुल 14,520 लीटर, जिसका अनुमानित लागत 61 लाख है, तो उनको पकड़ा गया है। ट्रक जो है पंजाब से आ रहा था, बिहार लेके जा रहा था उसका, लेकिन लाइसेंस नंबर जो है महाराष्ट्र का था और इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। दोनों जो है राजस्थान का रहने वाले हैं, तो एक अंतरराष्ट्रीय इसमें राज्यीय इसमें गिरोह को पकड़ा गया है और आगे इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस इसमें ढूंढ करके इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद की बात करेंगे, जहां विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया है। इस साल की थीम प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए रखी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज वैश्विक आवश्यकता बन चुका है। धरती को हरा भरा बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधारोपण के साथ उसके संरक्षण का भी संकल्प लेना चाहिए। इस दौरान जिले के वरिष्ठ अधिकारी ने भी पौधा लगाकर जन जागरूकता का संदेश दिया। अभियान के तहत अस्पताल, विश्वविद्यालय, साथ ही प्रमुख मार्ग और सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा। वो पर्यावरण दिवस का अवसर है और इस अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम, इसका कैंपेन पूरे जनपद में चल रहा है और उसी कैंपेन के अंतर्गत आज हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्ट्रेट के कैंपस में औषधि उपवन, यहाँ पर अपने कई स्वयंसेवी जो लोग हैं, विवेक जी हैं, बाकी हमारे जो फूड सेफ्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जो पूरी टीम है, उसके सहयोग से यहाँ हम लोगों ने एक औषधि उपवन विकसित किया। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे जनपद में आज हमारा ये एक पेड़ माँ के नाम का अभियान चल रहा है और वृक्षारोपण आज पूरे जनपद में 5 लाख से अधिक वृक्ष आज लगाए जाएंगे। अमेठी के जस थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोर की हत्या से सनसनी फैल गई है। बता दें आपको, पूरे बख्शी बहादुर जो गांव है उसके निवासी हरेंद्र का खून से लथपथ शव शुक्रवार सुबह घर से बाहर करीब 100 मीटर दूर पर मिला है। उसके गले पर धारदार हथियार से वार किया गया निशान पाए गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फॉरेंसिक टीम और साथ ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाए। परिजनों का आरोप है कि करीब 2 महीने बाद पहले गांव के कुछ लोगों ने हरेंद्र को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। गांव में घटना के बाद तनाव का माहौल भी पैदा हो गया है। तो कोनो रंजित नहीं, खाली रिक्शा से गेहूं आवत रहा, ये रास्ता में गेहूं ना दे रहे और उसके बाद जो है कि हमारा रिक्शा गेहूं लेके आ रहा था, उसमें गाली बका, बहसबाजी हुई थी जी, गाली बका, गाली बकने के बाद बहसबाजी हुई थी, हाथापाई हुआ, हीरा हमारे लड़कों को फिर ये कितने दिन पहले की बात है बताइए साहब, 2-3 महीना भाई, बस उसके बाद कोई बात नहीं, खाली धमकी बता दी। हाँ, धमकी दिया है, धमकी जो उन्होंने कहे कि हम तुमका तोरे लड़कन का मार डारब, जरूर मार डारब, चाहे जौन हो जाए।
और चाहे जब हमारे घर वाले को रोकी कि जो उन्होंने के अगर मारे पे हो गए मारे लगे तो हमारे घर वाले ना ही आरोपी अभी ये इसी गांव के थे आरोपी? इसी गांव के हैं। तो हैं कि भागे हैं? अब हम शायद नहीं बता सके, हम अपने किसी तो उनका देखिए। अब बताए दुश्मन जो हमारे रहे हैं पहले गाड़ी दियत रहे हैं कहीं जब तक जागे सुर का न मार तरबे जब तक कुछ नहीं हमारे इसके पहले इसकी सूचना आपने पुलिस में कहीं शिकायत की थी? इसके पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था। जब लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़ाई भय रही तो सब मिला जमाने से छूट के आए। अच्छा, कितने दिन पहले लड़ाई हुई थी? आज हुई है 2-3 महीने हुई है। 2-3 महीने। उसके बाद से फिर बीच में किसके ऊपर आरोप है? किसने मारा है आपकी बेटी को? वो अब इन्हीं के लड़ाई झगड़ा हुआ था। हीरा के घर से लड़ाई भई। हीरा के घर से? बगल में बर्थडे था रात में। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसी बात? वहाँ गया था ये लड़का? हाँ थानाध्यक्ष गैस को सूचना मिली कि उनके थाना क्षेत्र स्थित गांव पूरे बक्सी में आरेंद्र, इसकी उम्र करीब 15 वर्ष है, इसकी डेड बॉडी मिली है। तत्काल थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो मृतक के गले पर चोट के निशान थे। अन्य उच्चाधिकारी के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा भी साक्ष्य संकलन किया गया है। परिजनों ने अपने उसी गांव के रहने वाले 3 आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत कराई है। तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। कानपुर की बात करेंगे, जहां पर रेल बाजार पुलिस को एक और वंचित बदमाश के बीच मुठभेड़ में भी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी की पहचान बादशाही नाका निवासी राजू करिया के रूप से हुई है, जिसमें जो 29 मई को हुए जाहिद खूंची हत्याकांड में वंचित था। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 315 बोर का तमंचा, साथ ही कारतूस और सर्जिकल ब्लेड जो है वो बरामद किया है। आरोपी पर हत्या, चोरी और गैंगस्टर समेत 38 आपराधिक मुकदमे दर्ज किए। घायल बदमाश के उपचार के लिए अस्पताल में वो भर्ती उसे कराया गया है, जबकि पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई। मुठभेड़ की घटना यहाँ पे हुई है थाना रेल बाजार अंतर्गत जो सीओडी पुल है। इसमें मुखबिर खास की सूचना पे हमारी जो पुलिस की पार्टी है रेल बाजार की और जो हमारी सर्विलांस टीम है यहाँ पे चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पे जब इसको जो आरोपी है इसको जब इंटरसेप्ट किया गया, आरोपी ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया, जिसपे जवाबी कार्रवाई में इसके आरोपी के ऊपर जो उसके पैर में उसके गोली लगी है। आरोपी से एक तमंचा 315 बोर का बरामद हुआ है, साथ ही एक जिंदा कारतूस भी उससे बरामद हुआ है और उसके पास से एक सर्जिकल ब्लेड बरामद हुई है। और बात करेंगे अपन बेतिया की, जहां पर नरकटियागंज में प्रखंड कार्यालय के कथित भ्रष्टाचार और जन समस्याओं को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें जी कि शिकारपुर पंचायत के मुखिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अनुमंडल कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि विभिन्न सरकारी योजनाएं, पेंशन, साथ ही प्रमाण पत्र निर्गमन और साथ ही विकास के आरोप में अनियमितताएं बरती जा रही है, जिससे आम जनता परेशान है। ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं प्रशासन ने शिकायतों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शिकारपुर पंचायत के सम्मानित जो हमारे जनता है, तमाम माता बहन सभी लोगों के साथ सभी जनप्रतिनिधि हम लोग बैठे हैं धरना पे अनुमंडल मुख्यालय पर। हम लोगों की कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे पिछले कई महीनों से हम लोग वृद्धजनों का जो आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन लेते हैं, यहाँ जानबूझकर कई महीनों तक लंबित रखा जा रहा है। अब बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी का मामला है। यहाँ के भ्रष्ट बीडीओ के द्वारा राशि के लिए इस तरह के उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। साथ ही हमारे यहाँ जो आंगनबाड़ी में व्यापक भ्रष्टाचार है, इसको लेकर हम लोगों ने और तमाम सम्मानित वार्ड सदस्यों और ग्रामीणों ने आवेदन दिया था, लेकिन आज तक किसी भी पदाधिकारी के द्वारा कई आवेदन देने के बाद उसकी जांच नहीं की जा रही है। तो आप देख रहे थे आपका राज्य और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।